गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम फर्स्ट लेमा कर रहे हैं। ये लेमा हमारा इम्पोर्टेंट है किसके लिए? वेडबर्न आर्टिन थ्योरम के लिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि लेट ए बी ए मिनिमल लेफ्ट आइडियल, कि ए आपके पास क्या है? मिनिमल लेफ्ट आइडियल है इन ए रिंग आर, देन आइदर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू आर। या तो आपका ए का ये आपके पास जो ए मिनिमल लेफ्ट आइडियल है, या तो इसका स्क्वेयर करोगे वो इक्वल टू जीरो आएगा, या फिर आपका ए किसके इक्वल है? आर ई के इक्वल है। और यहाँ पे जो ये ई है, ये ई आपका क्या है? आइडम्पोटेंट है इन आर। ठीक है, तो ये आपके पास आइडम्पोटेंट दे रखा है। आइडम्पोटेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी गिवन है, जैसे ए को आइडम्पोटेंट कहेंगे तो इसका मतलब है ए का स्क्वायर आपके पास क्या आए? ए ही आए, तो इसको हम क्या कहते हैं? आइडम्पोटेंट। तो कह रहे हैं ए आपके पास क्या आइडम्पोटेंट है किसमें? इन आर में। तो हम सपोज कर रहे हैं सबसे पहले कि ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे कि ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो है। तो देन देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट, ये नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट ए के अंदर होगा, सच दैट ए, ठीक है, ये आपका क्या हो? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन हमें पता है बट ए आपका किसका एलिमेंट है? ए का, क्योंकि आप क्या कह रहे हो? मिनिमल लेफ्ट आइडियल कह रहे हो, तो ये किसका मिनिमल है? तो ये ए में जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? मिनिमलिटी ऑफ ए इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि ए किस में कंटेन करेगा? ए में। यहाँ से तो आपने कह दिया कि बट ए किस में? ए में है, लेकिन आप बोल रहे हो मिनिमल बोल रहे हो, तो ए किस में कंटेन करेगा? ए में। इसका मतलब क्या है कि दोनों केस से ए और ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, ए एलिमेंट ए में है, तो ये किसके इक्वल है? ए के। ठीक है, तो हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग करेगी ए में। सिमिलरली हम इसी तरीके से ले रहे हैं, ई बिलोंग करेगी ए में। तो ए को आप कैसे लिख सकते हो? ई तो आपके पास क्या आइडेंटिटी है, यानी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ए को हमने लिख लिया ई ए। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली हमारा क्या है? ई इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ई नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है? ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पता है ये नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यों? क्योंकि ए आपका क्या है? ये वाला नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ये जीरो हो गया तो इसकी मल्टीप्लाई होकर क्या होना था? जीरो, लेकिन ये नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये भी क्या आपका? नॉट इक्वल टू जीरो। अब आइडम्पोटेंट ई को क्या बोल रखे उसने? आइडम्पोटेंट। तो ई स्क्वेयर ए, आपके पास पता है ई स्क्वेयर क्या होगा? ई होगा, ये क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्या लिया हो? ई स्क्वेयर ए माइनस में ई ए। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया? यहाँ से ए को कॉमन ले लिया, ई स्क्वेयर माइनस में ई ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कह रहे ये आपके पास आ गया। फिर इसने एक बी लिया, हमने बी सेट लिया है। क्या लिया है? जिसमें कि आपका कोई भी सी एलिमेंट ए से आएगा, सी ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लेकिन बी आपका है, ये क्या कह रहे हैं? नॉट इक्वल टू फाइव है। सिंस ई स्क्वेयर ई आपका किस में बिलोंग कर जाएगा? बी में। ये नॉट इक्वल टू फाइव है, तो यानी ये कह रहे हैं ये आपका क्या है? सी ए। मान लो ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है? जीरो। इसका मतलब ये एलिमेंट किस में आपका है? यहाँ से आपके बी में। तो हमने कह रहे हैं ई स्क्वेयर माइनस में ई किस में? आपके बी में। अब हमें क्या करना है? बी को लेफ्ट आइडियल ऑफ आर प्रूव करना है। ठीक है, बी को लेफ्ट आइडियल ऑफ आर प्रूव करेंगे तो हमने क्या ले लिया? दो एलिमेंट बी से ले लिया, आर आपने रिंग से ले लिया। सी वन ए बी इक्वल टू जीरो है, क्योंकि इसमें एलिमेंट ही ऐसे हैं। ठीक है, सी टू ए बी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, फिर आपने सी वन माइनस में सी टू ए लिख लिया। कह रहे हो ये आपका क्या हो जाएगा? ओपन करोगे तो सी वन ए माइनस में सी टू ए। ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल। इसका मतलब ये इस एलिमेंट के साथ ए की मल्टीप्लाई की वो क्या है? जीरो। तो यानी ये एलिमेंट आपका किस में आ जाएगा? बी में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाएगा? आपके बी में। ठीक है, फिर हम सेकंड वाला कर रहे हैं, सी आर सी वन ए। ठीक है, आर भी किससे हैं? आपके आर रिंग से हैं, सी वन किससे हैं? आपके बी से हैं, तो आर सी वन ए। अब आपको पता है हम इसको आर सी वन ए है, इसको कैसे लिख सकते हैं? आर सी वन ए, ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ से। अब ये क्या है? इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आर इंटू में जीरो इज इक्वल टू ये क्या बन गया? जीरो। इसका मतलब आर सी वन भी आपके किस में बिलोंग कर गया? आपके बी में। ठीक है, तो इसका मतलब आपका बी यहाँ से क्या बन गया? लेफ्ट आइडियल ऑफ आर हो गया। और बी लेफ्ट आइडियल ऑफ आर है, सच दैट बी आपका क्या है? सबसेट हो जाएगा ए का। लेकिन बी ए के इक्वल नहीं है, हमें पता है बी ए के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए आपका क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। ये आप पहले करके आए हो यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? ए हमारा क्या? नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी ए की इक्वल नहीं होगा। लेकिन हमें ये पता है कि मिनिमलिटी ऑफ ए, ठीक है, उसको शो कर रहे हैं, तो बी इज इक्वल, या तो बी जीरो होगा या ई स्क्वेयर माइनस में ई इज इक्वल टू जीरो है।
ठीक है, ये शो करना है। तो ई स्क्वेयर माइनस में ई इज इक्वल टू जीरो हो गया। बी आपका क्या है, यहाँ से सारा एलिमेंट कह रहा है कि बी कंप्लीट क्या हो गया, जीरो। जीरो दिखाना है तो ई स्क्वेयर माइनस में ई किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। ई स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ से आर ई किस में बिलोंग कर जाएगा, ए में बिलोंग कर रहे हैं ना। आर ई आपका किसका सबसेट है, आपके ए का। तो आर ई आपको ये पता है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये पहले लेके चले हम, ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब क्या, ई भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो है। भाई आर ई नॉट इक्वल टू जीरो है, इसमें से कोई भी जीरो होता तो ये जीरो हो जाता है। ये कह रहा है नॉट इक्वल टू आपका ये, तो जीरो इज नॉट इक्वल टू ये आइडेंटिटी, और ये क्या है, ई स्क्वेयर है। और ई स्क्वेयर आपका किस में बिलोंग कर जाएगा, आर ई में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये वाला इसका हो गया, आर ई आपके किसका हो गया, ए का हो गया। इसका मतलब आर ई और ए दोनों के आपके इक्वल है। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था, आर ई आपका क्या हो, ए हो। तो आपको ये प्रूव हो जाएगा। तो लेम्मा, ये वाले लेम्मा की चीज़ हम यूज करके चलेंगे कि ए मिनिमल लेफ्ट आइडियल आपके रिंग आर का, तो या तो ए स्क्वेयर आपका इक्वल टू जीरो होगा, या ए आपका क्या, आर ही होगा। ठीक है, ए आपका क्या आइडम्पोटेंट है इन आर में। तो ये वाला लेम्मा हमने प्रूव करके दिखाएं, अदरवाइज इसका रिजल्ट यूज करेंगे हम इस थ्योरम में। सिर्फ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि लेट आर बी ए लेफ्ट या राइट आर्टेनियन रिंग विद यूनिटी। ठीक है, ये यूनिटी भी बहुत काम करेगी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आर्टेनियन रिंग है विद यूनिटी के साथ है, एंड नो नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल, और इसके पास कोई भी नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल नहीं है। देन आर इज आइसोमॉर्फिक टू ए फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ मैट्रिक्स रिंग ओवर डिवीजन रिंग। ठीक है, ये आपको हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव कर रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं कि जितने भी आपके पास नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल है ना आर के अंदर, वो किस फॉर्म में होंगे, आर ई की फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, आइडम्पोटेंट है। तो हम लेके चले, सबसे पहले आपने मान लिया लेट ए बी एनी नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, कोई भी नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल है आर का है। तो सिंस आर इज लेफ्ट आर्टेनियन, ठीक है, लेफ्ट आइडियल ले रहे हैं, तो ये आर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्टेनियन। लेफ्ट आर्टेनियन में क्या होता है, डिसेंडिंग चेन होती है, तो ये डिसेंडिंग चेन होल्ड करेगी लेफ्ट आइडियल्स इन आर की। ठीक है, तो अब आपके पास क्या, ए हमारा क्या कंटेन कर रहे हैं, लेफ्ट आइडियल्स होंगे, तो ए के पास कोई ना कोई मिनिमल लेफ्ट आइडियल भी तो रहेगा। तो कह रहे हैं ए कंटेन कर रहा है मिनिमल लेफ्ट आइडियल एम। ठीक है, मिनिमल लेफ्ट आइडियल आ गया अब एम का। अभी अभी जो लेम्मा किया हमने उसमें क्या ए ले रहे थे, ए मिनिमल लेफ्ट आइडियल ले रहे थे, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या ए किसके इक्वल था, आर ई के। तो अब वो एलिमेंट हमारा क्या हो गया, एम हो गया है। तो हम उस लेम्मा से क्या कह सकते हैं कि एम स्क्वायर या तो हमारे जीरो के इक्वल होगा, या फिर एम आपका किसके, आर ई के इक्वल होगा। ठीक है, इस आइडियल। ठीक है, तो फोर सम आइडम्पोटेंट ई हो जाएंगे, मतलब ई आपका क्या आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। तो यदि हम मान के चलें इफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये जीरो, ठीक है, या फिर एम स्क्वेयर एम आर का स्क्वेयर आपके इसकी हो जाएगा। तो एम आर आपका क्या है, निलपोटेंट आइडियल है। ठीक है भाई, आप निलपोटेंट में क्या होता है, यही होता है ना, ए रेज टू पावर एक, और ए आपका कोई भी एलिमेंट है, इसको आप क्या निलपोटेंट कहोगे, तो ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू क्या आ जाए आपका, जीरो। ठीक है, तो निलपोटेंट, तो यहाँ से ये वाला जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये क्या, निलपोटेंट आइडियल है। ठीक है, तो बट आर हैज़ नो नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल, लेकिन आर में गिवन दिया तो उसने नो नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल्स, कि कोई भी नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एम आर आपका क्या है, जीरो हो गया। ये निलपोटेंट आइडियल है, लेकिन आर के पास कोई भी नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल नहीं है, तो ये निलपोटेंट आइडियल, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वल टू जीरो, ये एम आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एम इक्वल टू जीरो हो गया। ये गेम्स दे दिया इसने, ये जीरो हो गई, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने कहा या तो एम का स्केल जीरो होगा, या एम आर ई के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एम किसके इक्वल हो गया, आर ई के इक्वल। ठीक है, अब सेकेंड हम क्या कह रहे हैं, दिस गिव्स दैट इज नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल कंटेन्स इन नॉन जीरो आइडम्पोटेंट। ठीक है, तो वो आप आइडम्पोटेंट कंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। फिर कंसीडर नाउ ए फैमिली, एक फैमिली ले रहे हैं हम लेफ्ट आइडियल्स की, जिसको कैसे लिख रहे हो, एफ इज इक्वल टू आर वन माइनस में ई। ठीक है, इंटरसेक्शन में ई, ई इज ए नॉन जीरो आइडम्पोटेंट इन ए। कह रहे ये आपके पास क्या नॉन जीरो आइडम्पोटेंट है इन ए में, तो वन माइनस में ई भी क्या रहेगा, आइडम्पोटेंट रहेगा, तो आर ई लिख सकते हो। कह रहे हो आर वन माइनस में ई इंटरसेक्शन में ई, इस तरीके के जो एलिमेंट आएंगे वो आपकी किस में है, उसकी आपने फैमिली ले ली है, एफ ले ली है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं एफ में कोई ना कोई एलिमेंट है, ये नॉन एम्प्टी भी नहीं है, सॉरी एफ इज नॉन एम्प्टी, एम्प्टी भी नहीं है, तो इसका मतलब नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है, गिवन क्या हमारे पास, आर लेफ्ट आर्टेनियन गिवन है, लेफ्ट आर्टेनियन है, इसके पास क्या है, मिनिमल एलिमेंट रहेगा, आर के पास मिनिमल एलिमेंट रहेगा, वो आपने कह दिया कि ये आर
1 माइनस में ई इंटरसेक्शन में ये आपका क्या मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, फिर हम क्लेम करके चल रहे हैं कि ये आपका किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। सपोज करके चल रहे हैं नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने ले लिया यहाँ पे कि एक नॉन जीरो एलिमेंट आपने ले लिया, E1 ले लिया, E1 ये नॉन जीरो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट आपने बिलोंग करवा दिया इसके अंदर। ठीक है, अब आपने किया ना, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 E इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ई डैश एक सेट लिया हमने, वो कैसे आपने डिफाइन किया, ई प्लस में E1 माइनस में ई वन। ठीक है, ये लेके चले। अब ये आपने E1 क्या है, जीरो लिया है। ठीक है, ई प्लस में E1 माइनस में E1। अब सबसे पहले ई डैश को देख रहे हैं ये आपका एलिमेंट आइडेम्पोटेंट होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यानी ई डैश इंटू में ई डैश, तो ये सेम एज इट इज इसके साथ। ठीक है, जैसे ही आपने किया तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, फिर E1, फिर ई स्क्वायर और E1 ये आ गया, फिर E1 ई ये आ गया, E1 ई स्क्वायर ये हो गया, फिर E1 E1 स्क्वायर, ये आपके पास E1 E1 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास ये आ जाएगा E1 ई ये रह गया, फिर आपके पास क्या आ गया, E1 E1, तो E1 का स्क्वायर आ जाएगा, E1 E1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, E1 E1, या तो इनका स्क्वायर कर लो, ये आपके पास सेम रहेंगे। तो ई स्क्वायर, इस ई आपके पास ऑलरेडी आपके पास आइडेम्पोटेंट है, तो ये ई आ गया, E1 ये आपने रख लिया। ठीक है, ई स्क्वायर E1, तो ई आपका फिर क्या आइडेम्पोटेंट है, तो ई स्क्वायर फिर क्या बन गया, E1। अब E1 ई, ठीक है, E1 इंटू में ई आपका क्या है, जीरो, तो E1 इंटू में ई आपका क्या हो गया, जीरो। फिर E1 का स्क्वायर ये सेम रख दिया हमने, E1 भी आपका क्या है, आइडेम्पोटेंट लेके चले, तो आइडेम्पोटेंट है, इसका स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, E1। फिर देखो यहाँ पे आपके पास E1 ई आ गया ना, ये मान लो ये आपके पास E1 ई और फिर ये E1 ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला किसके इक्वल, इक्वल टू जीरो और इंटू में E1, तो ये भी क्या बन गया, जीरो। सिमिलरली ये भी क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, इसमें भी क्या है, E1 ई ये वाला है, जीरो हो जाएगा। फिर E इंटू में E1, ये भी भाई E इंटू में E1 का स्क्वायर है, तो ये हम ये लिख लेंगे E1। ठीक है, तो अब आपका ये E इंटू में E1 सॉरी E1 का स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हो, E इंटू में E1। ठीक है, E इंटू में E1 ये लिख लिया आपने। फिर आपके पास ये है E1 E1। ठीक है, यहाँ पे देखो E1 ई आ गया ना बीच में। ठीक है, तो यानी ये आपका क्या है, E1 और E1 ये है, लेकिन ये तो E1 ई हो गया ना, इसको अलग लिख लियो, E1 ई और ये E1, तो ये क्या हो गया, जीरो E1, इनके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये इक्वल टू जीरो, तो आपका ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, माइनस में E1 ये वाला। ठीक है, और बाकी जो आपके आए थे, फिर आपके यहाँ से देखो आपके पास क्या हो गया, ये वाला, ये भी क्या E1, और ये सेकंड वाला जो यहाँ से आया ये आपका क्या, नेगेटिव E1, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो E बच गया, फिर यहाँ से E1, फिर ये माइनस में E1 ये आ गया। अब ई डैश आप लेके क्या चले थे, ई प्लस में E1 माइनस में E1, तो वही आ गया सेम, यानी ई डैश भी आपका क्या आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से E1 ई डैश, फिर अभी तो ई डैश निकाला है, अब ये कह रहा है E1 और ई डैश का निकालेंगे, तो E1 इंटू में ई डैश के जो भी आपके पास ये है इसके इक्वल है, ये रख दिया। अब इनके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये E1 का स्क्वायर, E1 आपका क्या आइडेम्पोटेंट है, ये वाले दोनों आपके पास देखो, अब यहाँ से आपके पास क्या है, E1। ठीक है, E1 ई और E1 है। ठीक है, E1 ई आपका क्या है, जीरो है। ठीक है, तो आपके पास ये कह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ यहाँ से क्या आ जाएगा, E1 का स्क्वायर आ जाएगा, E1 का स्क्वायर, ये भी आपका E1 ई है, तो ये भी क्या जीरो, ये भी क्या जीरो, तो सिर्फ क्या बच गया, E1 का स्क्वायर, E1 आपका क्या आइडेम्पोटेंट है, तो ये किसके इक्वल आ गया, E1 के इक्वल। और E1 आइडेम्पोटेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो लेके चली थी ये E1, तो नॉन जीरो इसका मतलब E1 नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से आप क्लियरली हम क्या कह सकते हैं, R1 माइनस में E डैश इंटरसेक्शन में A, ये वाला किसका सबसेट हो जाएगा, इसका। भाई E1 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, फिर हमने यहाँ से E डैश एलिमेंट के लिए सारे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है और वो ऐसे आपका नॉन जीरो है, तो इस तरीके से यहाँ से आपके पास ये किसका आ गया, इसका आ गया। अब इसका मतलब E1 इसके अंदर है, तो इसके अंदर भी E1 आपका क्या है, इसके अंदर है। ठीक है, तो E1 ई डैश आपका क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है।
भाई ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो है। लेकिन गिवन है हमें कि E1 आपका क्या है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, E1 इसके अंदर है, तो इसके अंदर बिलोंग जरूरी नहीं है हो, तो E1 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कह रहे हो कि ये वाला सेट जो है इसका प्रॉपर सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर आपने दिखा दिया, ये आ गया प्रॉपर, लेकिन ये वाला प्रॉपरली इसके अंदर कंटेन कर गया। अब आप कह रहे हो ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब मिनिमल ये होना चाहिए, लेकिन मिनिमल कौन सा है आपका, ये है। आप स्टार्टिंग में कह के चलो ये आपका क्या है, मिनिमल है, तो ये मिनिमल है, तो इसका मतलब ये एक तो आपके पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। तो आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब क्या, जो आप इसको नॉन जीरो लेके चले थे, ये आपका किसके इक्वल है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर हम लेके चल रहे हैं कि ए एलिमेंट कोई ए में बिलोंग कर रहा है, देन इस वाले से कि A1 माइनस में ई किस में बिलोंग कर जाएगा, R1 माइनस ई इंटरसेक्शन में ए, ठीक है। तो इसके साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ये वाला आपके किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वल टू जीरो, तो यानी ए इंटू में 1 माइनस में ई किसके इक्वल, जीरो, तो ए आपका किसके इक्वल आ गया, ए ई, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका ए एलिमेंट किससे लेके चले थे, ए से, ठीक है। तो आर ए आपका किसका सबसेट है, आपके ए का, और ए ई भी किसका सबसेट हो जाएगा, ये आर्बिट्रेरी है ना, आर्बिट्रेरी के लिए, तो ए ई किसका, आर ए का, और आर ए आपका किसका सबसेट है, आपका ए का, ठीक है। तो अब ए ई आपने यहीं से कह रहा है ए एलिमेंट किससे, ए से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए किसके इक्वल है, ए इक्वल टू ए ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए आपका ए ई के इक्वल है, ये इसका सबसेट है, और ये किसका, ए का है, यानी ए को ही घुमा फिरा के कह रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका ए किसके इक्वल है, यहाँ से आर ई के इक्वल लिख सकते हैं, ये आपका किसके इक्वल आ गया, आर ए के इक्वल। फिर हम ले रहे हैं कि एस आपके पास एक सम है किसका, जो भी आपके मिनिमल लेफ्ट आइडियल हैं आर के, उन सभी का सम कर लिया आपने, वो क्या है, एस, और एस आपके किसके इक्वल आ जाएगा, आर ई के इक्वल। ई आपका वही है क्या, आपका आइडम्पोटेंट एलिमेंट है। और इफ R1 माइनस में ई हम कह रहे ये नॉट इक्वल टू जीरो है, आपने इक्वल टू जीरो किया, लेकिन ये क्या है, इसके ए के साथ इंटरसेक्शन में तब है। अब कह रहे हैं ऐसे, ये आपके आर इंटू में 1 माइनस में ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, तो कोई ना कोई इसके पास एक मिनिमल लेफ्ट आइडियल भी रहेगा, ठीक है। मिनिमल लेफ्ट आइडियल है इसके अंदर, तो हम कह रहे हैं कंटेंट इन, वो किस में कंटेन कर जाएगा, R1 माइनस ई में, ठीक है। लेकिन ए आपका किस में कंटेन कर रहा है, एस के अंदर, भाई ए आपका किसके अंदर कंटेन कर रहा है, एस के अंदर, एस के अंदर कंटेन कर रहा है, एस किसके इक्वल है, आपके आर ई के इक्वल, ठीक है। एंड ए आपका यहाँ से ए कंटेन कर गया एस के अंदर, एस किसके अंदर है, तो आपके पास किसके अंदर आ गया, ए, ऐसे एस आपके किसके, आर ई के इक्वल है, इसका मतलब ए किसका सबसेट हो गया, यहाँ पे आर ई का है। और अभी अभी आप कह रहे हो कि आपके पास यहाँ से किसका आ जाए, किस में कंटेन कर रहा है, ए कंटेन कर रहा है किस में, आपके R1 माइनस ई में, तो ए इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ए आर ई के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसका मतलब ए किस में है, इसके इंटरसेक्शन में है, दोनों की, दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास आ गया, ए किसका, इसका सबसेट है, ठीक है। आर ई इंटरसेक्शन R1 माइनस में ई का, और ये आप देखो R1 माइनस में ई और उसका इंटरसेक्शन, यानी इसका मतलब क्या गया, ये आपके किसका इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारे पास क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि आपके पास क्या आर इंटू में 1 माइनस में ई, ये हमारा क्या है, जीरो है, ठीक है। तो आपके पास क्या कह रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं कि ये आपके पास हमारे पास क्या हो गया, आर किसके इक्वल है, एस, और एस आपका क्या है, सम है किसका, यहाँ पे मिनिमल लेफ्ट आइडियल इन आर का था, यानी ए आई, आई आपका किस में, ये इंडेक्स सेट ले दिया, यानी 1 2 3 आपके एन तक रहेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे ए आई आई फिर दिखा रहे हैं कि आपके आई इंडेक्स सेट में ये आपकी फैमिली है किसकी, मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स ऑफ आर की, यही आप यहाँ पे लेके चलो, इसने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दिया कि ये आपने प्रूव कर रहे हो, यानी आपके पास यहाँ पे जो r इंटू 1 माइनस में नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपके पास क्या है, मिनिमल लेफ्ट आइडियल है, ए इसमें कंटेन करेगा, लेकिन ए किस में कंटेन कर रहा है, आर ई में भी कंटेन कर रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगा, इंटरसेक्शन करते ही आपके पास ये क्या आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन ये आपके पास क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, ए तो आपका जीरो नहीं है, ठीक है, और ये कह रहे कंटेन करेगा ये जीरो में, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या आपका इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। ये जीरो होते ही आप क्या कह रहे हो कि आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया कि आपके पास आर किसके इक्वल है, एस के इक्वल, और एस आपका क्या है, सम है ऑल मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स इन आर का, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि एक फैमिली, एक सब फैमिली और एग्जिस्ट करेगी, ए आई, यानी जो अभी अभी हम लिख के आए मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स की, सच दैट आर को आपने किस में लिख दिया, डायरेक्ट सम ऑफ द मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स, ठीक है। वन आपकी, अब देखो वन
आर आपने पहले ही कहा था आपके पास रिंग विद यूनिटी है, तो 1 आपके आर के अंदर है, 1 आपने लिख लिया। और रिंग विद यूनिटी को आप कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो RE1 R I1 RI2 RIN तक हमने ये लिख दिया। हम कह रहे हैं ये नॉट इक्वल, भाई ये सारे इसके क्या बेसिस है, नॉट इक्वल टू 0 ही होंगे। और किस में बिलोंग करके AIJ में। IJ आपके किससे आ रहे हैं, आपके इंडेक्स सेट जो पहले ही कह रहे हो, ये वाला इंडेक्स सेट से एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है। तो R को आप RE लिख रहे हो, तो R को आप RE1 I1 REI2 REIN में, इनके डायरेक्ट सेम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आफ्टर इंडेक्सिंग, यानी इंडेक्सिंग करने के बाद आपने इनको एक नंबर देने के बाद ये नेसेसरी हो गया, इनको हम कैसे इससे ऐसे लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट। और ये क्या है, डायरेक्ट सम है किसका, मिनिमल लेफ्ट आइडियल, ये सारे क्या है लेफ्ट आइडियल है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सम किसका है, मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स का है, ठीक है। तो जो फैमिली है हमारे पास मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स की, आपके पास जैसे RE1 RE2 REN तक, हम इसमें से चूज कर ले लार्जेस्ट सब फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मिनिमल लेफ्ट आइडियल, कि एक सब फैमिली एग्जिस्ट ऐसी फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके पास क्या हो, जितने भी मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स हैं ना, इनमें से सबसे बड़ा मिनिमल लेफ्ट एक सबसे बड़ी फैमिली एग्जिस्ट कर रही है जो इन सभी को अपने अंदर कंटेन कर रही होगी, ठीक है। बट विच आर नॉट आइसोमोर्फिक टू ईच अदर एज लेफ्ट आर मोडुलोज, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के आइसोमोर्फिक नहीं होंगे। जैसे RE1 आइसोमोर्फिक हो जाए RE2, यानी आइसोमोर्फिक वाले नहीं, हम डिफरेंट वाले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ले लिया। फिर कह रहा है आफ्टर री नंबरिंग इट नेसेसरी, फिर हमको उनको दोबारा से री नंबर देंगे। एंड जो सब फैमिली है RE1 RE2 REK तक, ठीक है, दोबारा से नंबर दे दिया हमने, यानी जो आइसोमोर्फिक था उनको हटा दिया है, सिर्फ नॉन आइसोमोर्फिक को ले रहे हैं, तो ये हमने नंबर दे दिया है, ठीक है। फिर सपोज द नंबर ऑफ लेफ्ट आइडियल्स इन द फैमिलीज RE1 RE2 एंड REN तक, जितने भी हमारे पास यानी लेफ्ट आइडियल्स हैं, जो ये नंबर हैं, कह रहे डेट आर आइसोमोर्फिक टू REIEGNI, ठीक है। कह रहे ये आपके किसके, NI के आइसोमोर्फिक है। देन आपके पास R सबसे पहले वाला, ठीक है। RE1 से लेके देखो I है, I1 है, तो ये I की वैल्यू भी क्या है 1 से लेके N तक थी ना, तो R11 R12 R13 R11 R21 R23 31 R41 RN1, तो आपके पास N1 समेसन तक आ जाएंगे। फिर सिमिलरली डायरेक्ट आप सेकंड वाले के लिए कह रहे हो, R यहाँ पे आपका सेकंड क्या REI2, ठीक है। तो REI का पहले रख देंगे तो RE2, फिर वो सिमिलरली करके आपके कहाँ तक है N2 तक, ठीक है। सिमिलरली करके ये कह रहा है कि आपके क्या EK तक, ये आपके क्या थे डिफरेंट वाले थे, यानी हम सम जो एक जैसे हैं उनको नहीं लेंगे, डिफरेंट वालों को ले रहे हैं, तो ये आपके NK तक सब, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है कह रहे हैं ये आपके पास विच ईच सेट ऑफ द ब्रैकेट, सभी सेट को आपने किस में, ब्रैकेट्स में लिख रखे हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स कंटेन करिए पेयर वाइज आइसोमोर्फिक मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स एंड नो मिनिमल लेफ्ट आइडियल्स इन एनी पेयर ऑफ द ब्रैकेट इज आइसोमोर्फिक टू ए मिनिमल लेफ्ट आइडियल इन अनोदर पेयर। यानी ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास जो आइसोमोर्फिक है ना, वो यानी फर्स्ट वाले N1 वाले हैं वो सभी यहाँ तक है, लेकिन इसके इस सेकंड वाले के साथ कोई भी आइसोमोर्फिक नहीं होगा, यानी इसमें अलग है, यानी एक कैटेगरी के आपने इसमें रख लिए, सेकंड के इसके, थर्ड में इसके, तो कह रहे हैं इस वाले इसके साथ आइसोमोर्फिक नहीं होंगे, ठीक है। एक जैसे हैं वो सभी इसमें है, इसमें सेकंड टाइप के हैं, इसमें थर्ड टाइप के हैं, ये ऐसे K टाइप तक है, ठीक है। तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास सारे अलग अलग आए हैं। अब कह रहा है ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो होमोमोर्फिज्म ऑफ REI REJ वो हमारी क्या है इक्वल टू 0, यानी I जब नॉट इक्वल टू J होगी, यानी ये सेम नहीं है, उस टाइम पे सारी होमोमोर्फिज्म हमारी क्या आ रही है इक्वल टू 0, ठीक है। अब यही हमने एक जो लेम्मा किया था, कह रहा है रिगार्डिंग स्क्यूर्ड लेम्मा, उसमें आपने क्या किया था, होमोमोर्फिज्म ऑफ REI और REI, यानी देखो I यानी I इक्वल टू J हो जाए, तो I वो कह रहे क्या आएंगे DI, यानी आपके पास क्या आएंगे एक डायगोनल्स आएंगे, तो कह रहे ये आपके पास क्या एक डिवीजन रिंग होगी, तो होमोमोर्फिज्म आपके किसके आइसोमोर्फिक हो जाएगी, यही कह रहे ये I यानी DI वाले होंगे, ठीक है। तो पहला वाला ब्लॉक आपने किया था, ये वाला अभी कर रहे हो आपके में क्या है N1 है N2 है, तो N1 वाले में यानी ये आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी ये क्या बनेगी N1 क्रॉस N1 की, ठीक है। इसमें सारे क्या आएंगे D1 वाले। फिर सेकंड वाला क्या है N2 क्रॉस N2 का ब्लॉक है, तो ये वाला आपके पास क्या आ जाएंगे सारे D2, और ये वाले सारे आपके क्या है 0, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं सारे आपके
आई से जे वाले नॉट इक्वल है तो उस टाइम पे क्या है 0, तो सारे 0 हो गए, सिर्फ ये बच गए। तो अब कह रहे हैं इस वाली को आप कैसे लिख सकते हो, आपने सबसे पहले भी लिखा है कि आप ये जो आपके पास डायगोनल्स पे एलिमेंट आ रहे हैं ये कह रहे हैं ये डायरेक्ट सम में ये लिख दिया मैट्रिक्स के, ये भी आपकी क्या है मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स है तो इसने ब्रैकेट इन ब्रैकेट से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि होमोमोर्फिज्म ऑफ आर आर, ये किसके आइसोमोर्फिक होती है, आर अपोजिट वाले के, एज रिंग्स, ये हम पहले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो जो अपोजिट रिंग है आपकी डिवीजन रिंग की, इज ए डिवीजन रिंग, वो डिवीजन रिंग होती है। तो आर आपके पास क्या है, फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ द मैट्रिक्स रिंग ओवर द डिवीजन रिंग, ठीक है। तो आपके पास यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो आर हमारा आएगा वो आर आपके पास क्या है, वो फाइनाइट डायरेक्ट, अब n1 n2 n के आपके सारे क्या फाइनाइट हैं, तो कह रहे हैं फाइनाइट डायरेक्ट सम ऑफ द मैट्रिक्स रिंग ओवर डिवीजन रिंग, ये सारे में किसमें डिवीजन रिंग के ओवर है, तो आपकी इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था आपका। तो आपके पास ये कौन सी थी आपकी वेडब्रन आर्टिनियन थ्योरम, वेडब्रन आर्टिनियन थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई।